अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, किसी भी चीज़ को जानना हर हिंदुस्तानी शहरी का बुनियादी हक़ होता है और AB न्यूज़ उर्दू एक ज़रिया है, एक वसीला है और एक सोर्स है कि जिसके ज़रिए आप जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है सियासी हलक़ों में और उमूमी ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। सबसे पहले ख़बरें इख्तिसार के साथ। सात नवंबर को फूड सेफ्टी ऑफिसर इम्तिहान का इनेकाद, जायज़ा इजलास से श्याम प्रसाद लाल का खिताब। वजीर बराए सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर के हाथों धान खरीदी मराकज़ का इफ्तिताह। शहर को मिसाली बनाने के लिए जामे तजावीज़ की तश्कील, रुकन असम्बली का बयान। हल्का असम्बली हुज़राबाद में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। हक हमारा भी तो है, अवामी शौर बेदारी मुहिम से ज़िला जज मोहम्मद अब्दुल रफ़ी का खिताब। बरखी शाख से हलाक होने वाले के बेवा को 5 लाख की माली इमदाद। नाज़रीन गिरामी, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को देखने के बाद हमारे हौसले भी बुलंद हो रहे हैं, लेकिन आपकी खामोशी हमारे लिए मानाखेज़ है। हम चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट के ज़रिए हमारे हौसलों को जिला बख्शें। तो आइए नज़र डालते हैं अपने शहर, अपनी रियासत और अतराफ व अकनाफ पर। बरोज़ जुमा कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में एडिशनल कलेक्टर GV श्याम प्रसाद लाल ने फूड सेफ्टी ऑफिसर इम्तिहान के इनेकाद के लिए इंतजामात पर राब्ता अफसरान और मुआविन राब्ता अफसरान के हमराह इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से 7 तारीख को मुनक्किद किए जाने वाले फूड सेफ्टी इम्तिहान के लिए ज़िले में जुमला 7 इम्तिहानी मराकिज़ वागेश्वरी, विवेकानंदा, श्री चैतन्या और ज्योतिषमती इंजीनियरिंग कॉलेजों में कायम किए गए हैं। जारिया माह की 7 तारीख को सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक ये इम्तिहान मुनक्किद किया जाएगा। चूँकि इम्तिहान कंप्यूटर्स की असास पर मुनक्किद किया जा रहा है, चुनाचे महकमे बिजली के अफसरान सुबह 6 बजे से शाम 6:30 बजे तक बग़ैर किसी ताअत्तुल के बिजली की सरबराही जारी रखें। अलावाजी सुबह 8 बजे से रात 9:15 बजे तक इंटरनेट फ्रिक्वेंसी में इजाफे की हिदायत भी दी गई। उन्होंने मजीद कहा कि इम्तिहानी मराकिज़ के लिए गज़ेटेड और नॉन गज़ेटेड ओहदेदारों के ज़रिए राब्ता और मुआविन राब्ता अफसरान को मुतय्यन किया गया है। ओहदेदारान फ़र्ज़ शनासी के साथ खिदमात अंजाम दें और मराकिज़ का दौरा करते हुए इंतज़ामात का जायज़ा लें। इम्तिहानात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने इम्तिहानी मराकिज़ पर दफ़ा 144 नाफिज किया जाए। ज़रूरत के मुताबिक इजाफी RTC बसों की दस्तियाबी के इंतज़ाम किए जाएँ। इम्तिहानी मराकिज़ में बैतुल खला और पीने के पानी की सहूलियात की मौजूदगी के इंतज़ामात भी किए जाएँ। इस इजलास में कॉलेजों के सुपरिटेंडेंट, RTC, महकमे बिजली के अहदेदारों, नायब तहसीलदारों, महकमे पुलिस के अहदेदारों और दीगर ने शिरकत की। आइए दोस्तों बढ़ते हैं और ख़बर की जब कि बरोज़ जुमा वज़ीर गंगुला कमलाकर ने नगनूर, चामनपल्ली, चरला-बुदकूर और दुरशेट देहातों में धान खरीदी मराकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि इस मानसून सीज़न में 50 मिलियन मेट्रिक टन अनाज की खरीदी के लिए इंतज़ामात मुकम्मल किए गए। 2014 से पहले सिर्फ 25 लाख मेट्रिक टन अनाज खरीदा जाता था। मौजूदा वक्त में 1.5 मिलियन मेट्रिक टन अनाज की खरीदी को मुमकिन बनाया गया है। वज़ीर आला KCR ने मौसर काश्तकारी के लिए वाफिर मकदार में पानी की दस्तियाबी के साथ सरमायाकारी, बिजली और खाद की फराहमी के लिए ठोस इक़दामात किए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत KCR की क़यादत में किसानों की काश्त के हर तख़म की खरीदी की जाएगी। माजी में श्रीलंका जैसे ममालिक को दरपेश ग़िज़ाई बहरान हम तमाम के लिए सबक आमूज़ हैं। किसानों का फसलों पर तवज्जो न देने सिर्फ 6 माह में मरकज़ में स्टॉक की कमी की बास बना।
रियासत भर में 6,713 खरीदी मराकज़ के क़याम की तजवीज़ दी गई और ताहाल रियासत में 1,545 मराकज़ का आगाज़ करते हुए तकरीबन 6,313 किसानों से 100 करोड़ रुपये मालियत की तकरीबन 50,000 मैट्रिक टन धान खरीदी गई। नॉर्मल किस्म के लिए 2040 और फाइन किस्म के लिए 2060 इमदादी कीमत पर धान खरीदी जा रही है। मराकज़ में बोरियां, धान साफ़ करने वाले मशीन, नमी जांचने वाली मशीनों की दस्तियाबी के इंतजाम किए गए। इस माह के आखिर तक मजीद 25 करोड़ बोरियां दस्तियाब की जाएंगी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हर AEO के तहत 5,000 एकड़ ज़मीन PPC खरीदी मराकज़ के टैप को दी गई है और इस इलाके की फसल को बगैर किसी शर्त के ख़रीदा जा रहा है। उन्होंने पोटर और राइस मिलर से मुकम्मल ताउन की ख्वाहिश की। उन्होंने मज़ीद कहा कि मिलों में ज़ख़ीरे के लिए जगह की अदम दस्तियाबी पर दरमियानी स्टोरेज का इंतज़ाम किया जाए। वज़ीर गंगुला कमलाकर ने अज़ला के कलेक्टर्स को हिदायत ज़रूरत के मुताबिक खरीदी मराकज़ के क़याम की हिदायत दी। ज़िला करीमनगर में 350 धान खरीदी मराकज़ में से 4.4 लाख मैट्रिक टन अनाज की खरीदी के इम्कान है और फसल की कटाई के इलाकों में 97 खरीदी मराकज़ कायम किए गए हैं। ज़िले में ताहाल 7,000 मैट्रिक टन धान जमा की गई है। खरीदी नवंबर के आखिर से दिसंबर के वस्त तक जारी रहेगी। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर करीमनगर RV कन्नन, एडिशनल कलेक्टर श्याम प्रसाद लाल, एग्रीकल्चरल मार्केट कमेटी चेयरमैन रेड्डी माधव, पीक चेयरमैन श्याम सुंदर रेड्डी, रैतु कोऑर्डिनेटिंग कमेटी चेयरमैन काशीपट्टी श्रीनिवास, जिला ज़रई ओहदेदार श्रीधर, जिला सिविल सप्लाईज ऑफिसर सुरेश, डिस्ट्रिक्ट कोऑप्शन ऑफिसर श्रीमाला, मकामी अवामी नुमाइंदों, किसानों और दीगर ने इस मौके पर शिरकत की। इसी की तरफ बढ़ते हैं एक और खबर की जानब कि हुस्नाबाद की तरक्की के लिए जामे तजावीज़ तैयार, रुकन असेंबली सतीश कुमार का ऐलान। TRS पार्टी से वाबस्ता रुकन असेंबली हुस्नाबाद ज़िला सिद्दीपेट मिस्टर V सतीश कुमार ने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़रा KT रामाराव, T हरीश राव की सरकर्दगी में असेंबली हुस्नाबाद बिलखुसूस टाउन में मुकामी शहरियों की बुनियादी ज़रूरियात की तकमील के अलावा सहूलियात की फराहमी के लिए और हमाजहती तरक्की के ज़रिए हल्के को मिसाली बनाने की गर्ज से जामे तजावीज़ तैयार किए गए हैं। नीज़ मरहलावार अमलावरी के ज़रिए तमाम अहदाफ की तकमील की जाएगी। वो हुस्नाबाद टाउन के मुख्तलिफ बल्दी वार्ड्स में मुबल्लिग 1 करोड़ रुपये की तखमीना लागत से तामीर किए जाने वाले सीमेंट रोडों और मोरियों के तामीरी कामों का रस्मी इफ्तिताह अंजाम देने के बाद तकरीब से मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वो गुज़िश्ता 8 बरसों से मुसलसिल मेहनत और मनसूबाबंद तरीक़े से हल्के की तरक्की के लिए कोशां हैं और इस ज़िमन में काबिल कदर हद तक कामयाबी हासिल करते हुए अवाम की भरपूर तायद व हिमायत भी हासिल कर रहे हैं। मिस्टर V सतीश कुमार रुकन असेंबली हुस्नाबाद ने पुरजोर तौर पर इदआ किया कि 8 बरसों से हुस्नाबाद हल्के का शुमार रियासत के तेज़ी के साथ तरक्की पाने वाले हल्कों में होता है। सदर बल्दिया A रजिता वेंकट, नायब सदर A अनिता श्रीनिवास रेड्डी, कमिश्नर राजा मल्लैया, मुतल्लका कौंसलर सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, मुआविन अरकान बल्दिया शंकर रेड्डी, मोहम्मद अय्यूब पाशा, A वेंकट और दीगर कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और ख़बर की जनाब कि हल्का असेंबली हुज़राबाद के मुख्तलिफ मवाज़ियात में आबाद मुस्लिम तबक़े की ज़रूरियात व मसाइल के समात और उनकी एकसुई की राहें तलाश करने की गर्ज से आज हल्के में शामिल जमीकुंटा के मुस्लिम कम्युनिटी हॉल में मोहम्मद मुजाहिद हुसैन, सदर तेलंगाना स्टेट BC व SC ST व मुस्लिम एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन की ज़ेर सदारत गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें मुख्तलिफ मकामात से मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता सरकर्दा मुस्लिम कायदीन ने शिरकत करते हुए मकामी मुसलमानों को दरपेश मुख्तलिफ हल तलब मसाइल पर तफसीली गौर व खोज किया। इस मौके पर मुखातिब करते हुए मोहम्मद मुजाहिद हुसैन ने तालीम और रोज़गार के मैदान में रियासत तेलंगाना में मुसलमानों को हल 4% तहफ़्फ़ुज़ात की बका के लिए संजीदा तौर पर कोशिश करने और मुस्लिम मुलाजिमीन के तरक्की और तबादलों में भी 4% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल करने और आउटसोर्सिंग के अलावा कंट्रैक्ट के असास पर होने वाले तक़र्रुरात में भी मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात देने का पुरज़ोर मुतालबा किया। उन्होंने KCR हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए किए जाने वाले इक़दामात की सताइश करते हुए रियासत के तमाम मसाजिद में खिदमात अंजाम देने वाले आइम्मा और मौज़िनीन को
फीकस 15,000 रुपये मुआवजा देने और डबल बेडरूम मकानात की स्कीम में 10% कोटा आइम्मा और मौज़िनीन के लिए मख्तस करने का भी मुतालबा किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जानिब से रियासत के तमाम तबक़ात बिलखुसूस मुसलमानों की हमजहत तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दामात को खराज तहसीन भी पेश किया। इस मौके पर सदर मस्जिद कुरैश मोहम्मद समीउल्लाह खान जाकिर, मौलाना मोहम्मद नज़ीर कुरैशी, मोहम्मद सरवर पाशा, मोहम्मद कलीम और दीगर नुमाइंदों ने भी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए अपने तजावीज़ पेश किए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की, जबकि ज़िला नारायणपेट में हक हमारा भी तो है के उन्वान के तहत अवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। नारायणपेट के ज़िला जज मोहम्मद अब्दुल रफ़ी के बमुजिब ज़िला मुस्तक़र और ज़िले के तमाम मवाज़ियात में कानूनी बेदारी मुहिम बतारीख़ 31 अक्टूबर 13 नवंबर इनक़ाद अमल में लाया जा रहा है। इस ज़िमन में नारायणपेट ज़िला बार एसोसिएशन के अरकान, वकला व पैरा लीगल सर्विसेज के रज़ाकारों की जानिब से कानूनी शऊर बेदारी मुहिम के लिए अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। नारायणपेट बार एसोसिएशन के सदर दामोदर गौड़ एडवोकेट और सेक्रेटरी जनाब अब्दुल सलीम सीनियर एडवोकेट की जानिब से ग्रुप्स की तश्कील दी गई। कृष्णा गौड़ एडवोकेट ग्रुप लीडर की सदारत में फैयाज़ अहमद ता एडवोकेट, फैज़ अहमद चांद एडवोकेट ने पैरा पल्ले देहात में मुकामी अवाम से मुखातिब करके अवाम को उनके बुनियादी हुकूक़, मज़दूरों के हुकूक़ और दीगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अमल में लाए जाने वाले क़वानीन की वाक़िफ़ करवाया और 12 तारीख़ बरोज़ हफ्ता लोक अदालत से इस्तिफ़ादे की तलक़ीन भी की। इस मौके पर पैरा लीगल रज़ाकार राजम्मा व दीगर रज़ाकार और मुकामी अवाम मौजूद थे। इसी तरह बढ़ते हैं और ख़बर की, जबकि सिद्दीपेट के ज़िला हुस्नाबाद टाउन में वाक़े एक शादी खाने में जारिया साल के अवाइल में पेश आया बरक़ी शाख के सानहे में फौत होने वाले दम्माई मल्लेशम नामी खानगी इलेक्ट्रिशियन की बेवा को महकमे बरक़ी की जानिब से मंजूर शुदा 5 लाख रुपये का चेक आज मुकामी रुकन असम्बली मिस्टर वी सतीश कुमार ने महलूक की बेवा रजिता को पेश किया और हादसे पर अपने गहरे तासुफ़ और रंज मलाल का इजहार करते हुए मुस्तक़बिल में भी हर मुमकिन ताउन करने का वादा किया। इस मौके पर सदर बल्दिया ए रजिता, काउंसलर सुप्रजा नवीन राउ, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर और दीगर कायदीन मौजूद थे। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।